गिनती अध्याय 1। इज़राइलियों की प्रथम जनगणना। इज़राइलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इज़राइलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना। जितने इज़राइली 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के हों और जो युद्ध करने के योग्य हों, उन सबों को उनके दलों के अनुसार तू और हारून गिन लें। और तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक पुरुष भी हो जो अपने पितरों के घराने का मुख्य पुरुष हो। तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं, अर्थात रूबेन के गोत्र में शदेऊर का पुत्र एलीसूर, शिमोन के गोत्र में सूरीशद्दै का पुत्र शलूमीएल, यहूदा के गोत्र में अमीनादाब का पुत्र नहशोन, इसाकार के गोत्र में सुवार का पुत्र नतनेल, जबूलून के गोत्र में हलोन का पुत्र एलियाब। यूसुफ वंशियों में से ये हैं, अर्थात एप्रैम के गोत्र में से अमीहूद का पुत्र एलीशामा और मनश्शे के गोत्र में से पदासूर का पुत्र गमीएल। बिन्यामीन के गोत्र में से गिदोनी का पुत्र अबीदान, दान के गोत्र में से अमीशद्दै का पुत्र अहीएजेर, आशेर के गोत्र में से ओकरान का पुत्र पगीएल, गाद के गोत्र में से दुएल का पुत्र एल्यासाप, नपताली के गोत्र में से एनाम का पुत्र अहीरा। मंडली में से जो पुरुष अपने अपने पितरों के गोत्रों के प्रधान होकर बुलाए गए वह ये ही हैं, और ये इज़राइलियों के हजारों में मुख्य पुरुष थे। और जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उनको साथ लेकर और मूसा और हारून ने दूसरे महीने के पहले दिन सारी मंडली इकट्ठी की। तब सब इज़राइलियों ने अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था वालों के नामों की गिनती करवाकर अपनी अपनी वंशावली लिखवाई। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी उसी के अनुसार उसने सीनै के जंगल में उनकी गणना की। और इज़राइल के पहलौठे रूबेन के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और रूबेन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 46,000 थे। और शिमोन के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार या उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और शिमोन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 59,300 थे। और गाद के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और गाद के गोत्र के गिने हुए पुरुष 45,650 थे। और यहूदा के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष 74,600 थे। और इसाकार के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम के अनुसार गिने गए। और इसाकार के गोत्र के गिने हुए पुरुष 54,400 थे। और जबूलून के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और जबूलून के गोत्र के गिने हुए पुरुष 57,400 थे। और यूसुफ के वंश में से
अब्राहम के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और अब्राहम गोत्र के गिने हुए पुरुष 40,500 थे। और मनश्शे के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और मनश्शे के गोत्र के गिने हुए पुरुष 32,200 थे। और बिन्यामीन के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और बिन्यामीन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 35,400 थे। और दान के वंश के जितने पुरुष और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और दान के गोत्र के गिने हुए पुरुष 62,700 थे। और आशेर के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और आशेर के गोत्र के गिने हुए पुरुष 41,500 थे। और नप्ताली के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और नप्ताली के गोत्र के गिने हुए पुरुष 53,400 थे। इस प्रकार मूसा और हारून और इज़राइल के 12 प्रधानों ने, जो अपने अपने पितरों के घरानों के प्रधान थे, उन सबों को गिन लिया और उनकी गिनती यही थी। सो जितने इज़राइली 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे, वे अपने पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए। और वे सब गिने हुए पुरुष 6,03,500 थे। इनमें से लेवीय अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था, लेवीय गोत्र की गिनती इज़राइलियों के संग ना करना, परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल सामान पर निदान जो कुछ उससे संबंध रखता है, उस पर अधिकारी नियुक्त करना और कुल सामान सहित निवास को वे ही उठाया करें और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करें और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करें। और जब जब निवास का कूच हो, तब तब लेवीय उसको गिरा दें, और जब जब निवास को खड़ा करना हो, तब तब लेवीय उसको खड़ा किया करें। और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाए। और इज़राइली अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में और अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करें, पर लेवीय अपने डेरे साक्षी के तंबू ही के चारों ओर खड़े किया करें, कहीं ऐसा ना हो कि इज़राइलियों की मंडली पर कोप भड़के। लेवीय साक्षी के तंबू की रक्षा किया करें। जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी, इज़राइलियों ने उन्हीं के अनुसार किया।